नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अशोक का स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो बोर्ड पर हमारे परिभाषा लिखा हुआ है परिमेय संख्या की, जिसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, यानी वे संख्याएं जिनको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q एक पूर्णांक हो और q इक्वल टू नॉट जीरो हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं कहेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1, 2, 0, तो यानी हमारे जो संख्याएं हैं पूर्णांक संख्याएं, यानी माइनस जो इनफाइनाइट यानी माइनस वाली जितनी संख्याएं हैं, प्लस वाली जितनी संख्याएं हैं, या जीरो, सबको हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ 1, अगर हमको p बाई क्यू के रूप में लिखना हो तो हम यहाँ इसके नीचे लिख देंगे 1, यानी हमारा p क्या हो जाएगा? p हो जाएगा 1 और q हो जाएगा 1। यहाँ 2 है, इस 2 को अगर हम परिमेय के रूप में लिखना चाहें 2/1 लिख सकते हैं। यहाँ 0 है, 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं। इस तरह की हमारी संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहेंगे। अब दोस्तों देखिए, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका, जैसे अगर हम उसका विस्तार करते जाएं, यानी 1.33333 कई बार, जैसे हम लिखते क्या है 1.33333 इस तरह, तो इसको हम ये डाट आगे तक रहे तो हम इसको लिख सकते हैं 1.3 पे बार, यानी 1.3 पे बार लगा देते हैं। और ये जो संख्या जिसपे बार लगा होता है उसे हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और ये कैसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसे हम अगले वीडियो में बताएंगे। यानी इसे हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जो संख्या यानी दशमलव के कुछ अंक तक जाकर रुक जाती हैं, यानी जैसे 7, 4, 5 कुछ इस तरह हो, तो इसे भी हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह की संख्याएं जितनी भी हैं, यानी जो दशमलव के कुछ अंक तक जाकर शांत हो जाती हैं और कुछ जिन पे बार लगे होते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम पढ़ लिए परिमेय संख्याएं, क्या पढ़ लिए हैं? परिमेय संख्याएं, जहां q का मान हमने कहा कि 0 ना हो, यानी कभी भी अगर आप ऐसे लिखते हैं 4/0, 4/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। यानी ये परिमेय संख्या यानी p बाई क्यू, अगर इसको हम कहें तो ये नॉट p बाई क्यू के रूप में, यानी हम इसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। इस तरह हो गया। हम परिमेय संख्या पढ़ ले कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्याएं वही संख्या होती है जिनको आप बटे के रूप में, भिन्न के रूप में, यानी p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों अपरिमेय संख्याएं जिनको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको p बाई क्यू के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। वह संख्याएं जिनको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण लिखे हैं, पाई, √2, √3, √5, √8। तो हम देखेंगे क्या दोस्तों कि जैसे पाई है, पाई का एक मान होता है 22/7। ये पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई जो है हमारा वो अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। दूसरा हम जान लें कि जितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, वो सभी अभाज्य संख्याएं अगर रूट में हो, यानी करड़ी वाली संख्याएं हो जिसपे स्क्वायर या घन का चिन्ह लगा हो, यानी जिनका पूर्ण वर्ग ना निकले, इन संख्याओं का पूर्ण वर्ग ना निकले, वो अभाज्य संख्याएं होते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण लिखे हैं, पाई, √2, √3, √5, √8। तो हम देखेंगे क्या दोस्तों कि जैसे पाई है, पाई का एक मान होता है 22/7। ये पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई जो है हमारा वो अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। दूसरा हम जान लें कि जितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, वो सभी अभाज्य संख्याएं अगर रूट में हो, यानी करड़ी वाली संख्याएं हो जिसपे स्क्वायर या घन का चिन्ह लगा हो, यानी जिनका पूर्ण वर्ग ना निकले, इन संख्याओं का पूर्ण वर्ग ना निकले, वो अभाज्य संख्याएं। और ये अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या जिनका पूर्ण वर्ग ना निकले, ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग ना निकले, वो भी होती हैं हमारी अपरिमेय संख्याएं। और जितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो भी हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। कुछ संख्याएं जैसे दोस्तों हम लिख दिए यहाँ 8, ये 8 अभाज्य नहीं है, 8 अभाज्य नहीं है, लेकिन अगर हम 8 का गुणनखंड करके
इसका 8 का गुणनखंड कर दें ऐसे, तो इस गुणनखंड के आधार पर अगर हम इसका 8 का गुणनखंड कर दें तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं 2√2, यानी इसके पीछे जो संख्या आएगी वो रूट में होगी। यानी रूट वाली ऐसी संख्या जिसका पूर्ण हम वर्ग नहीं निकाल सकते, कोई भी संख्या, जैसे आप मान लो लिख लिए यहाँ √6, तो √6 एक अपरिमेय संख्या है। और ऐसी संख्या दोस्तों जिनका जैसे मान लीजिए कि आपने ये लिखा कि 1.34521 डॉट 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 डॉट, यानी इन पे ना बार लगा सकते और ना ही एक निश्चित संख्या कोई रिपीट हो रही है। तो ऐसी संख्याएं जिनको लगातार लिखा हो क्रम में, जैसे आप एक और बता दूं, जैसे 0.001 0001 0001 इस तरह डॉट डॉट आगे, तो ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।